तो भाई हो गई सुबह और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ऑफिस और ऑफिस आके शुरू करती हूँ आज का काम। आज के काम की शुरुआत हुई है सबसे पहले गर्म पानी के साथ। गर्म पानी मैंने कर लिया और गर्म पानी के साथ साथ मैं चाय के लिए भी गर्म पानी कर लेती हूँ ताकि चाय में जो पानी डालूँ वो गुनगुना पानी रहे। हल्का सा पानी तो डालना ही पड़ेगा, बिना मिलावट के कहाँ काम चलता है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ मिलावट के हैं। तो भाई चाय में तो मिलावट चाहिए ही चाहिए, वो है पानी की मिलावट। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे चाय पत्ती और चीनी। सुबह का ये चाय के चलते मेरी सारी रूटीन रही जाती। अब पतिदेव की खुशी तो पतिदेव जी को खुश करने के चक्कर में मेरा सारा रूटीन गड़बड़ा जाता है। सुबह मैं नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि रीज़न ये है, बच्चों का स्कूल होता था तो मैं सुबह उठती थी, मेरी मजबूरी होती। और अब बच्चों का स्कूल है नहीं, अब अप्रैल आएगा तब बच्चों का स्कूल शुरू ही होगा, तब हमारा फिर से सुबह उठने का टाइम शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मस्त मौज अपना जीवन जी रहे हैं। और चाय पीने के बाद पानी पीने के बाद ये राजमा मैंने रात को भिगोया था। इसमें मैंने 3 आलू रख दिए क्योंकि बिना आलू के भाई हम भारतीयों का कोई व्यंजन नहीं बनता है, तो आलू ज़रूरी होते हैं। तो आलू डालने के बाद मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ सब्जी में करेंगे, तो बस थोड़ा सा पानी डाला है, इतना कि जितने में हमारा राजमा पक जाए। और राजमा मैंने कुकर में सिर्फ भरा है, अभी गैस पे चढ़ाया नहीं है। तो फिर यहाँ पे चाय में मैंने अदरक डाली है, बाद में डाली है, क्योंकि चाय में पहले अदरक डाल दो ना तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है कि चाय फट जाती है। फिर मेरे सारे किए कराए पे ना पानी फिर जाता है। इतनी मतलब अच्छे से मेहनत से चाय बनाती हूँ, फिर ये फट जाती है तो फिर मेहनत डांट जाती है। दूध, चीनी और चाय पत्ती का सत्यानाश होता ही होता है, फिर पीने का भी आनंद नहीं आता, तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। फिर मैं सोचती हूँ चलो भैया थोड़ा सा रुक करके ठहर करके ही इसमें अदरक डालूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो अदरक का फ्लेवर अच्छा आता है, मुझे ऐसा लगता है बाद में डालने से। दूसरी चीज़ क्या होती है, चाय फटने से बच जाती है। तो मैंने चाय पिया और उसके बाद मैंने राजमा चढ़ा दिया पकने के लिए। ये है बेटे का नाश्ता, ओट्स, और इसमें मैंने किशमिश भिगोया है। आप इसमें बादाम, काजू, अखरोट, सारी चीज़ें जैसे सब कुछ, चिया सीड डाल करके भिगो सकती हैं, जो है घर में अवेलेबल है। अभी कुछ दिन से ग्रोसरी का सामान आया नहीं और काफ़ी दिन से मैं चिया सीड वगैरह मंगा नहीं रही थी क्योंकि डाइट वाइट कर नहीं रही थी। अभी फिर से मैंने मूड बनाया है कि कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँ, अपने ग्रोसरी वाले सामान से मंगाऊँ और फिर से मैं अपना डाइट अच्छे वाला शुरू करूँ। तो बस यहाँ पर बच्चे का नाश्ता तैयार है। नाश्ता देने के बाद घर की साफ़ सफाई होता है, झाड़ू पोछा का काम होता है, जो कि मैं शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे घर में इतना बड़ा घर ही नहीं है कैमरा लगा के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ झाड़ू लगाने का और पोछा लगाने का। मैं किसी तरीके से खुद ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद स्नान कर लेती हूँ, जो वो भी नहीं शेयर करती हूँ। बहुत सारे व्यूअर को मैं देखती हूँ ना, स्नान करते वरते बाथरूम में घुसते, बाथरूम में निकलते दिखाते, अच्छा लगता है मुझे भी देखते हुए, पर मुझे नहीं लगता कि मैं शेयर करूं, बस इसीलिए नहीं शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर से किचन में आ गए फटाफट से। अच्छा, बच्चों का स्कूल हो ना हो, पतिदेव जी की ड्यूटी रहती है। उसके बाद मैंने कुकर चढ़ाया है। आज मैं राजमा बना रही थी तो मैंने सोचा चलो भाई चावल को थोड़ा सा फ्लेवरफुल बना देते हैं। थोड़ा सा देसी घी डाला है, उसके बाद इसमें जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता डाला है और इतना सब कुछ डालने के बाद ना चावल ऐसे महकने लग जाता है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चावल। ये ब्राउन राइस है, बहुत अच्छा होता है और वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। वेट लॉस के लिए क्या क्या अच्छा था अब तो मुझे समझ नहीं आता, कैसे अपना वज़न कम हो जाता है, कैसे बढ़ जाता है, समझ नहीं आता। इतना सारा वज़न कम करने के बाद भी। अच्छा, एक समय में जब मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, धीरे धीरे अपनी कैलोरी को कम किया किया ना, तो वज़न अपने आप घटने लगा। लेकिन अभी कुछ दिन से 3 महीने से, जब से मैं शादी से आई हूँ ना, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, बहुत कम खाना खाने लगी। मतलब खाऊंगी तो वज़न बढ़ जाएगा, खाऊंगी तो वज़न बढ़ जाएगा, और नहीं खा रही हूँ तब भी वज़न नहीं घट रहा है। तो मैंने बेटे से पूछा, बहुत सारी वीडियो देखने के बाद जो निष्कर्ष निकाला कि आपका रुका हुआ वज़न फिर से घटेगा तब जब आप फिर से अपनी मतलब खाना ज़्यादा शुरू कर देंगी। तो लगातार आप 10 दिन तक ज़्यादा खाएँ, उसके बाद फिर से अपनी कैलोरी धीरे धीरे करके कम करें और प्रोटीन ऐड करें। प्रोटीन के नाम पे तो भैया इतना झोल झाल है, मैं क्या ही बताऊँ। प्रोटीन 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 प्रोटीन, बिना प्रोटीन ऐड किए आपका वज़न कम ही नहीं हो सकता। और प्रोटीन मिले कैसे, हम तो भैया नॉन वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेज तो खाते नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन की। अब भैया अगर नॉन वेज वगैरह खाते तो अंडा खा सकते थे, जिससे हमारी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। प्रोटीन लेने जाओ तो इतना महंगा मिलता है, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का। जैसे देख के हम लोग ऑनलाइन वापस चले आते हैं। अब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का प्रोटीन खाएं कि 10-10 हज़ार बच्चों का फीस भरें।
तो यही सब बात होती है, मैनेज करके चलना पड़ता है जीवन। खुद के लिए तो नहीं होता, लेकिन हाँ बच्चों के लिए सब कुछ हो जाता है, खुद के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजमा। चलिए ये सारी बातें आप लोग भी शेयर करिएगा, मैं तो अपने मन की सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। राजमा बनाने के लिए वही हमारा मसाला होता है। आज मैंने बड़े जार में मसाला पीसा है। प्याज वाज ज़्यादा था, छोटे जार में पीसो तो कभी ऐसे निकलने का डर होता, मैंने कहा बड़े वाले जार में पीस देते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और गरम मसाला सब कुछ मैंने एक साथ ही पीस लिया। उसके बाद 3-4 टमाटर था, उसको भी मैंने बड़े वाले जार में डाल के पीस लिया। मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा है, निकलने का भी डर नहीं रहेगा, हो सकता है उतना बारीक ना हो, थोड़ा सा दरदरा पिस जाएगा, उसके बाद पकने में ही अच्छे से पक जाएगा। बड़े दिन बाद राजमा बन रहा है। आजकल कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है ना, जैसे बदलते हुए मौसम में आलू, राजमा, चना ये सब अच्छी लग रही है। और गोभी वोभी की सब्ज़ी ना थोड़ा सा बना तो लो, लेकिन थोड़ा सा उतना स्वाद नहीं आता जैसे जनवरी में, नवंबर में आता है गोभी वोभी का स्वाद। तो इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसमें मैंने राजमा मसाला ऐड किया है, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, अमचूर पाउडर। हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लिया, वैसे हल्दी कम रहती तो चलता। यहाँ पे मैंने राजमा मसाला ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया है। राजमा में बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं चाहिए होती, लेकिन भैया मुझे ऐसे लगता है ना थोड़ा सा पीला रहे। वैसे भी बहुत ज़्यादा पीला नहीं होगा, क्योंकि राजमा थोड़ा सा काला ही मतलब होता है, तो इसकी वजह से कितना भी हल्दी डालो तो इतना ज़्यादा चटक कलर नहीं आता। खूब सारा भर भर के हरी धनिया की पत्ती मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, क्योंकि मैंने इसमें डाला है गुनगुना पानी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। आलू जो मैंने जिसमें डाली ना, घिस करके डाली, घिस के डालने से अच्छा होता है, ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। बस थोड़ा सा मैंने आटा गूँथना शुरू कर दिया है। आटा गूँथ करके बस बद्देव जी को रोटियां बना करके उनकी ड्यूटी पूरी कर देते हैं। अच्छा सुबह सुबह इतनी जल्दी खाना बन जाता है तो भूख भी नहीं लगती 9 बजे। पता नहीं कैसे कभी कभी मुझे लगता है बद्देव जी को भूख लग जाती है। भैया उनका आदत पड़ा हुआ है हमेशा डेली 9 बजे खाने का। पहले तो मैं भी खा लेती थी, लेकिन अब मेरी आदत नहीं रही। अब बच्चों का स्कूल होता था तो बच्चे चले जाते थे, अपना स्नान करके आते थे, वही 8, साढ़े 8, 9 बजे तक नाश्ता करते थे, फिर दोपहर को 2 बजे खाना खाते थे। लेकिन अभी तो रूटीन चेंज हो चुका है काफ़ी दिन से। वही फरवरी से लगभग जनवरी से ही बच्चे स्कूल बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षाएं और इंटर वालों की परीक्षाएं, तो बच्चे ज़्यादा घर पे ही रह के पढ़ते हैं, तो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। और जब जाएंगे मुझे लगता है अप्रैल से ही जाना शुरू करेंगे बच्चे स्कूल, क्योंकि मार्च में तो भैया इन लोगों का पेपर होगा, फिर रिजल्ट बनेंगे, फिर अप्रैल से एडमिशन होगा, तभी स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चावल भी बन चुका था, उसको मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में आप लोगों को दिखाने के लिए सजाया बजाया। और कभी कभी तो मन ही नहीं था इतना ज़्यादा सजाने बजाने का, बस कुकर कढ़ाई में से थाली में निकालो और गपागप खाओ। लेकिन ये होता है ना कि चलो भैया इतना मेहनत कर दिए तो थंबनेल लेने के लिए ये सब तंट घंट दुनिया भर का करना ही पड़ता है, सजाना बजाना भी पड़ता है। तो आज मैंने 2 रोटी मेरी थाली में ली थी, लेकिन मैंने आज 4 रोटी खाई है। कटोरी भर करके चावल भी लिया है और राजमा भी लिया है, प्याज थोड़ा सा लिया है। सैलेड वगैरह कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा दाल ले लेते हैं। सैलेड जब रहता है तो खाने का मन नहीं होता, जब नहीं रहता तो हम मिस करते हैं। सैलेड में ज़्यादातर खीरा ही अच्छा लगता है। खाना खाने से पहले या तो हम सलाद अच्छे से बैठ करके चबा के खा लें। सही बात बताऊँ ना तो अपने खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। हम जीवन भर भागते रहते हैं दूसरों के पीछे। अगर हम खुद के पीछे भागें ना तो हम सच में मोटे ना हो, हमारा वजन सच में कम हो जाए। लेकिन हम लोगों की आदत है ना कि भैया अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, हम इतना थक जाते हैं दूसरों के लिए करते करते। हम सबको मतलब आप सबको देखने में यही लगता होगा ना कि बस चावल बना है, राजमा बना है, रोटी बनी है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती जितनी हम मेहनत करते हैं। जैसे मिर्च मसाला कूटने में, उसके साथ साथ साफ़ सफाई करने में, खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। ये इकट्ठा बर्तन धोने में जो घंटों लग जाते हैं, किचन की साफ़ सफाई करने में जो लग जाते हैं टाइम, इसकी तो कोई गिनती नहीं रहती। इसमें कोई लिस्ट में ये लिखा ही नहीं जाता कितनी देर काम करी। और उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ वॉक पे। आज ना मुझे पेन हो रहा था, थोड़ा थोड़ा मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यह है सुनसान रास्ता, यूनिवर्सिटी है, चले जाते हैं। अभी चारों तरफ की सड़कें थोड़ी सी खुदी हैं। यहाँ पे मैं छोटे छोटे पिल्ले दिख रहे थे बहुत सुंदर, तो मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये देखिए सड़क खुदी हुई है, मतलब ये बन रही है, प्रोसेस चल रहा है। 2 तरफ की सड़कें पूरी बन चुकी हैं, अभी ये खुदी है। तो ये पूरा क्या कहते हैं सीमेंटेड वाली सड़क बन रही है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि सड़क कैसे बनेगी। तो इस तरीके से सड़क बनेगी पूरा सीमेंट वाली। ये पूरी रोड पूरी बन चुकी है, जो कि लगभग 1 साल होने को हैं। 1 साल से ये सड़क बन रही, इसलिए इस बार ना ठंडी में वॉक पे नहीं आई, क्योंकि सड़क ही जब दुरुस्त नहीं है तो फिर वॉक करने का आनंद नहीं आता। पिछली बार ठंडी में तो भाई साहब मैंने इतना ज़्यादा वजन कम कर लिया था कि कुछ मत पूछो। मेरा वजन 60 पे आ चुका था, यहाँ तक 59 पे। और कोई इंसान
जिसका वज़न 98 है, उसको सीधा आधे पे आके कितनी खुशी होती मैं बता नहीं पाऊँगी। आज मेरे पैर में दर्द हो रहा था तो मैं बहुत जल्दी घर आ चुकी हूँ। देखिए अभी बहुत ज़्यादा उजाला है, लेकिन मैं घर आ गई, क्योंकि भाई जब पैर ही दर्द हो रहा है तो पैर से ही तो हम चलते हैं। पैर में दर्द हो रहा है, 1 घंटे में मैंने 6 किलोमीटर की वॉक करी है। इतनी तेज़ मैं वॉक करती हूँ। थोड़ा सा मैं और वॉक करती ना तो 6 किलोमीटर मेरी हो जाती। तो 5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करी है। फिर घर आकर के मैंने सोचा, आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। बिना मन के कर रही थी, और रीज़न क्या हुआ, इतना मुझे बुखार, इतना शरीर में दर्द। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पैर में दर्द हो रहा था ना, उसकी वजह से, कहते हैं ना कि जैसे गले में टांसिल वगैरह, गले में कुछ हो जाए तो उसकी वजह से लेके बुखार हो जाता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वॉक कर लेते हैं ना तो शरीर में ऐसे हरारत, थकान आ जाती है, इतना पेन होता है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस वज़न कम करने के चक्कर में हम कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं दिन रात। अभी खुशी तो है, मेरा 1 केजी वज़न घटा है, लेकिन अभी मैं सोच जो रही हूँ कि मैं पेट भर करके पूरे तरीके से खाना खाऊं। हमारे शरीर को ये ना पता लगने दूं कि वो स्टोरेज मोड में ना जाए कि बहुत कम खाना दे रही हैं और मुझे अब स्टोर करना है, कि मतलब जो भी खाना मिल रहा है उसको स्टोर करो, बर्न मत करो कैलोरी के रूप में। तो मुझे अपने पेट को ये बताना है, शरीर को ये बताना है कि मैं तुम्हें पेट भर के खाना दे रही हूँ। जब हम कुछ दिन ऐसा करेंगे तो हमारे जो शरीर है ना उसको पता चलेगा कि हाँ भाई अब मुझे पेट भर के खाना मिल रहा है, तो अपना कैलोरी जो है वो बर्न करेगी, यानी हमारा वज़न कम होगा। अभी मैं कितना भी, बहुत दिन से जब से आई हूँ 10-10 किलोमीटर की वॉक कर रही हूँ, तो इसी वजह से कभी कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं यार कि इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि मुझे वेट स्किल से, जो वेट करने वाली मशीन है उससे नहीं देखना चाहिए, हमें अपने कपड़ों से देखना चाहिए। और मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अगर आपके शरीर में कुछ भी चेंजेस लग रहा है तो समझो कि जो शीशे में दिख रहा है, जो आपको कपड़े से पता चल रहा है, वही सच है। वेट इस वज़न वाली मशीन पे जो बता रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे शरीर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाटर जिसको कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसका मैं सुनती तो हूँ कि शरीर में पानी इकट्ठा हो गया। जैसे हम नमक, सॉल्ट फ्री डे कर लेते हैं तो हमारा वज़न कम हो जाता है, क्योंकि जो नमक होता है ना हमारे शरीर में पानी को इकट्ठा करके रखता है, स्टोरेज ऐसे कुछ कहते हैं, जो भी कहते होंगे। तो फ़िलहाल अभी जो मैंने सोच रखा है कि एक बार मैं, मतलब जितना मैं खाती थी, मतलब 3 रोटी 4 रोटी खाती थी, उतना पेट भर के खाऊं। उसके बाद फिर से मैं अपना 1-1 रोटी करके कम करूं और अपने डाइट में प्रोटीन, फाइबर ये सब ज़्यादा शामिल करूं। तो यही सब है। और जो अभी मूड बन रहा है, अच्छा इस सब के चीज़ में मैंने एक चीज़ पूछना भूल गई थी कि मैं उन पुरानी वीडियो का क्या करूँ जो मेरे पास है, उन पुरानी वीडियो को मैं शेयर करूँ ना शेयर करूँ। और मुझे ऐसा लगता है मुझे शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से बनती है। इसके बाद जितना मेरा मन हुआ एक्सरसाइज किया, और मैं दिखा रही हूँ आज मुझे यहीं दर्द हो रहा था जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने 5.5 किलोमीटर वॉक करी है, यानी 5 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करी है। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसे लग रहा था, जो रोड्स ठीक नहीं है वहाँ पे, कंकड़ पत्थर ऐसे जूते में गड़े थे, इसकी वजह से दर्द हो रहा था। रीज़न तो नहीं समझ में आया, पर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। घर आकर के मैंने यहाँ पे आंवला पानी सबसे पहले निकाला है, और आंवला पानी पियेंगे। आंवला पानी क्या होता है ना, बहुत अच्छा होता है भाई, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो आंवला पानी पिया। आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, और कितना मैंने वॉक करी वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। डिनर मैंने किया है स्किप। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट।